जय श्री राम भक्तों ये किसी ने हमें कमेंट किया है कि शास्त्रों में लिखा है और हम भी अपने वीडियो में बताते हैं कि भगवान नाम किसी भी तरह से लिया जाए तो पापों का नाश करता है और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो फिर विश्वास, श्रद्धा, प्रेम और निष्काम भाव की क्या आवश्यकता है? तो देखिए, निश्चित है कि भगवान का नाम आप जैसे भी लेओगे तो आपको लाभ अवश्य ही मिलता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में अध्याय 6 में ये लिखा हुआ है कि महात्मा पुरुष यह बात जानते हैं कि पुत्र प्राप्ति के संकेत से हो, हंसी से हो, स्तोभ से हो, गीता का आलाप पूर्ण करने के लिए हो और अवहेलना या अवज्ञा से हो, वैकुंठ भगवान का नाम उच्चारण संपूर्ण पापों का नाश कर देता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह से नाम लेते हो, चाहे मजबूरी में भी बोल देते हो हे राम, कई बार काटा चुभ गया बोलते हो हे राम मुझे बचा ले, तो मजबूरी में भी लिया गया नाम आपको लाभ देता, आपके पापों का नाश करता है। जैसे कि मनुष्य कई बार किसी ऊंचे स्थान से गिरता है, कहीं पर पैर फिसल जाता है, अंग भंग हो जाता है, सांप इत्यादि डस लेता है, बुखार से पीड़ित होता है, अथवा युद्ध में घायल हो जाने पर भी विवश होकर भी हरि नाम इतना कह देता है तो वह नरक आदि किसी भी यातना को प्राप्त नहीं होता। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि विवश होकर भी जिस प्रकार हरि के नाम का कीर्तन करने पर मनुष्य संपूर्ण पापों से वैसे ही छूट जाता है, यानी उसके संपूर्ण पाप उसी तरह भाग जाते हैं जैसे सिंह से डर हिरण भाग जाते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसु। यानी कि भाव से, कुभाव से, आलस से, किसी भी तरह से तुम नाम जपोगे तो 10 दिशाओं में मंगल होता है। लेकिन भक्तों, अब बात रही श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और निष्काम भाव की। श्रद्धा, प्रेम, निष्काम भाव और विश्वास की बातें इसलिए कही गई है कि आपको लाभ शीघ्र मिले। जो फल वैसे नाम जप से आपको सालों में मिल जाएगा, अगर आप श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और निष्काम भाव से जपोगे तो वो फल आपको कुछ दिनों में ही मिल जाएगा। प्राप्ति तो नाम लेने वाले सभी को होगी, परंतु श्रद्धा, विश्वास, प्रेम तथा निष्काम भाव से जपेगा तो उसको तो भगवान की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाएगी। मनुस्मृति में मनु जी ने कहा है अध्याय 2 में कि दृश पौर्णमासासी विधि यज्ञों से साधारण, यानी कि जोर जोर से किए जाने वाला जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है, उपांशु 100 गुना श्रेष्ठ है और मानस यानी मन से किए जाने वाला जप 1000 गुना श्रेष्ठ है। और जो जप केवल भगवान प्राप्ति के उद्देश्य से प्रेम और श्रद्धा पूर्वक किया जाता है उसका फल तो अनंत गुना श्रेष्ठ है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। यहाँ तक कि यदि मनुष्य भगवान के अनन्य प्रेम में विह्वल होकर एक बार भी भगवान का नामो उच्चारण कर लेता है तो श्री भगवान तुरंत ही वहाँ प्रकट होकर उसे दर्शन दे सकते हैं। तो भक्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों श्रद्धा, प्रेम और विश्वास और निष्कामता के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, क्यों शास्त्रों में कहा जाता है। मर्जी आपकी है, आप किस प्रकार से भगवान को जपना, उसके नाम को जपना चाहते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।